हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को। देखिए, इससे पहले 13 सेट ऑलरेडी करा रखा है। सारी वीडियो चैनल के अंदर मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर देख लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारी वीडियोस। देखो, इस क्लास में 40 अति संभावित क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जिसमें करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन शामिल है। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। जितने साथी क्लास में नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। किस राज्य सरकार ने रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल किसान मजदूर कैंटीन खोलने का निर्णय लिया है? तो नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, हरियाणा। याद रखना, वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। आगे देखिए, कौन सा शहर असम का पहला जीरो वेस्ट शहर बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा शहर असम का पहला जीरो वेस्ट शहर बन गया है? तो याद रखना, तीताबोर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, तीताबोर। क्वेश्चन, प्राकृतिक रैंकिंग सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, प्राकृतिक रैंकिंग सूचकांक 2020 में शीर्ष पर है? याद रखना, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा। याद रखना, प्राकृतिक रैंकिंग सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2020 का विषय क्या था? साथियों, इससे पहले हमें ये जानना है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया कब जाता है? तो याद रखना, 20 फरवरी को। 20 फरवरी को मनाया जाता है साथियों, याद रखना, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और इस साल का थीम क्या था? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, क्लोजिंग द इनक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतत विकास एनक्लेव 2020 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो साथियों देखना, सतत विकास एनक्लेव 2020 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो याद रखना है असम में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स प्रकाशित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखना सभी साथी। किसके द्वारा वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स प्रकाशित किया गया? तो याद रखना, आर्थिक खुफिया इकाई के द्वारा, आर्थिक खुफिया इकाई। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवनियुक्त मुख्य सत्कर्ता आयुक्त का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। नवनियुक्त मुख्य सत्कर्ता आयुक्त का नाम क्या है, यानी वर्तमान में मुख्य सत्कर्ता आयुक्त कौन है? तो याद रखना, संजय कोठारी जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, संजय कोठारी। याद रखना है आपको। देखिए, ESPN टीवी चैनल की महिला स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? ESPN, देखो, ESPN टीवी चैनल की महिला स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? याद रखना, PV सिंधु जी ने। ऑप्शन नंबर 6 PV सिंधु, यहाँ आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने 5G हैकाथन लॉन्च किया है? निम्न में से किसने 5G हैकाथन लॉन्च किया है? तो याद रखना, दूरसंचार विभाग ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, सभी साथियों को याद रखना है, दूरसंचार विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नेथाई मांगुर मछली के प्रजनन केंद्रों को नष्ट करने का निर्णय लिया है? तो साथियों ध्यान देना, महाराष्ट्र ने। किस राज्य सरकार ने नेथाई मांगुर मछली के प्रजनन केंद्रों को नष्ट करने का निर्णय लिया है? महाराष्ट्र सरकार। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा आकर्षित होता है या फिर आकर्षण होता है? तो साथियों देखना, किस बल का हमेशा आकर्षण होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका ध्रुवीकरण संभव नहीं है? यानी इनमें से किसका ध्रुवीकरण नहीं होता है, किस तरंगों का? तो साथियों देखना, जो ध्वनि तरंग होता है ना, ध्वनि तरंग, जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनका ध्रुवीकरण संभव नहीं होता। तो देखो, ये जो श्रव्य तरंग है, ये तो ध्वनि तरंग है ना। श्रव्य तरंगे वो तरंगे हैं जिनको इंसान सुन सकता है, जिसकी आवृत्ति होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। तो ये तो ध्वनि तरंग है, तो इनको सुना, इसका जो है ध्रुवीकरण संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है क्या? तो साथियों ध्यान से देखना, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल एक विद्युत क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अकेंद्रकी कोशिका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो साथियों ध्यान देना, इनमें से एक अकेंद्रकी कोशिका है वसा कोशिका। याद रखना, वसा कोशिका जो है इसमें केंद्र नहीं होता है, अकेंद्रकी कोशिका है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौक कुंडली में संग्रहित ऊर्जा का प्रकार किस प्रकार होता है? जो चौक कुंडली होती है उसमें किस प्रकार का ऊर्जा होता है?
तो साथियों ध्यान से देखना, चौक कुंडली में संग्रहित ऊर्जा का प्रकार होता है चुंबकीय ऊर्जा। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मैग्नेटिक एनर्जी। आगे देखिए, वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है। तो देखना साथियों, वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना, समतल दर्पण क्या बनता है? समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो सभी साथी ध्यान देना, समतल दर्पण के द्वारा वस्तु का एक सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध उत्पादक मवेशी को क्या कहते हैं? दूध उत्पादक मवेशियों को क्या कहा जाता है? तो साथियों याद रखना, दुधारू पशु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, दुधारू पशु आपको याद रखना है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए, कोणीय विश्लेषण आधारभूत का मात्रक क्या होता है? तो साथियों देखना, कोणीय विश्लेषण आधारभूत का मात्रक क्या होता है? याद रखना कोण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, कोण याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मुक्त समानांतर तार जिनमें धारा का प्रवाह विपरीत दिशा में हो रहा हो वे क्या हैं? ध्यान से देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, दो मुक्त समानांतर तार जिनमें धारा का प्रवाह विपरीत दिशा में हो रहा हो वे क्या हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। याद रखना है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिशदार स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह किसकी तरह कार्य करती है? तो साथियों देखना, जो पॉलिशदार स्टील का चम्मच होता है उसका जो आंतरिक सतह होता है वह किसकी तरह कार्य करता है? याद आपको रखना है, अवतल दर्पण की तरह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आ जाएगा। सभी साथी याद रखना, अवतल दर्पण की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है? तो साथियों देखना, एक निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया में लवण तथा जल प्राप्त होता है। याद रखना है आपको, लवण तथा जल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक चींटी काटती है तो त्वचा में किस अम्ल को अंतक्षिप्त करती है? साथियों देखो, जब एक चींटी डंक मारती है तो फर्मिक अम्ल को हमारे शरीर में छोड़ती है और इसके उपचार के लिए जो है बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। याद रखना, जो क्षारीय प्रकृति का हो। आगे देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण झींगा और तितलियाँ एक ही फाइलम से संबंधित है? तो साथियों देखना, झींगा मछली और तितलियों में संधित पैरे होते हैं। संधित पैरों की वजह से ये दोनों को एक ही फाइलम में रखा गया है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अर्थोपोडा के अंतर्गत इनको रखा गया है। याद रखना है सभी को। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो, भू-स्थिर उपग्रह पर इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो साथियों देखना, भू-स्थिर उपग्रह पर इनमें से सभी सही है, सभी कथन सत्य है। देखो, पृथ्वी की ओर गुरुत्वीय त्वरण जी से गिरता है, इसकी अवधि 24 घंटे की होती है और इसकी कक्षा भूमध्य रेखा की होती है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, सभी सही है। आगे देखो, दो अमिश्री, ध्यान से देखिए, दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके किनके बीच अंतर के आधार पर किया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो साथियों ध्यान देना, दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके घनत्व, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, डेंसिटी, उनके घनत्व में अंतर के आधार पर किया जा सकता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, घनत्व। आगे देखिए, कंपन का आयाम होता है क्या? कंपन का आयाम क्या होता है? ध्यान से देखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो तो साथियों, जो कंपन का आयाम होता है वो माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन करता है। याद रखना, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटे खंड से पूर्ण रूप से वृद्धि करने के एक जीव की क्षमता को क्या कहते हैं? एक छोटे खंड से पूर्ण जीव में वृद्धि करने की एक जीव की क्षमता को क्या कहते हैं? तो साथियों याद रखना, पुनर्जनन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो क्या होता है? साथियों देखना, जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं, पहाड़ पर चढ़ेंगे यानी ऊंचाई पर पहुंचेंगे। जब ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो तापमान, देखो तापमान और दाब, ठीक है, टेम्परेचर, याद रखना टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों ही घट जाता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत चुंबक बनाने में कौन सर्वाधिक उपयोगी है? तो साथियों देखना, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी कौन सा है? तो याद रखना, कौन सा लोहा या फिर इस्पात, वायु, तांबा निकल मिश्रण क्या आएगा? मृदु लोहा आपको यहाँ याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, मृदु लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। साथियों ध्यान देना, नंदा देवी चोटी किसका भाग में है या किस भाग में स्थित है? तो साथियों देखना, जो नंदा देवी चोटी है साथियों याद रखना, ये उत्तराखंड में स्थित है और किसका भाग है? तो कुमाऊं हिमालय का भाग है। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कुमाऊं का भाग, डी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलियान शिखर सैडल पीक स्थित है कहाँ पर? तो साथियों देखना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलियान शिखर सैडल पीक स्थित है कहाँ पर? तो उत्तरी अंडमान में। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आएगा, उत्तरी अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो साथियों ध्यान से देखना, इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? अजंता। याद रखना, कहाँ पर है?
तो ये महाराष्ट्र में फैली हुई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। हिमालय का विस्तार अराकनयोमा कहाँ पर स्थित है? तो साथियों हिमालय का जो विस्तार है अराकनयोमा, ये म्यांमार देश में स्थित है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है कौन सा पहाड़ी या कौन सा पर्वत? तो साथियों देखना, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सतपुड़ा श्रेणियाँ। आगे देखिए, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो साथियों देखना, इनमें से कौन सा वृक्ष को पर्यावरण का संकट माना जाता है? तो यूकेलिप्टस, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान देना। इनमें से कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, थारू जनजाति। थारू जनजाति के जो लोग हैं वो दिवाली को शोक का त्यौहार मनाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? तो साथियों देखना, दक्षिण अफ्रीका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? पंपास, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ जाएगा, पंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ पर अवस्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो साथियों याद रखना, कानपुर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता कैसी है? तो साथियों ध्यान देना, अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता है हवा से हवा, एयर टू एयर। हवा से हवा में मार करती है ये अस्त्र मिसाइल, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। तो साथियों ये क्लास खत्म हो चुकी है। देखो इससे पहले जितने भी सेट हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से देख लेना, या फिर चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाओगे, अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, सारे वीडियोस देख लीजिए। सभी वीडियो कैसा लगा है सभी साथी वीडियो को लाइक करके बता दीजिए, कमेंट करके जरूर बताना क्वेश्चन कैसे थे। वीडियो को सभी साथी लाइक शेयर, और साथियों इसी तरह के क्लास के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हर वीडियो को देख सको। कोई भी सुझाव या सलाह देना है तो प्लीज़ कमेंट करना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।